Hello there, this is Krishna and I welcome you to Physics Gyan मुकेश नायक चैनल। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे मार्क्स देकर जाएगा और अपने पूरे मार्क्स आप लोग अपने हाथ में ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़े थोड़े प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स स्टडी भी करने पड़ेंगे। मैं जो लिखवा कर दूंगा वो भी आप लोग को मस्त लिख लेना है और क्या करना है, पूरी वीडियो अंत तक देखनी है। पिछले लेसन्स के वीडियोस नहीं देखे तो आरएम 2.0 में जाकर फटाफट क्या करो, पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, आप लोग को आराम से मिल जाएगा सब। ठीक है, अब चलो बच्चों बिना किसी देरी के क्या करते हैं, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ये ग्रोथ नाम का फंडा क्या होता है। ठीक है, क्या देखते हैं बच्चा, ग्रोथ है ना। ग्रोथ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रोज, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो यहां लिख सकते हैं ना हम लोग, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब के सब ग्रो करते हैं। ठीक है, सब के सब ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ ना बच्चों दो किस्म की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की हमारी ग्रोथ दिखेगी। सबसे पहले तो भाई अपना क्वांटिटेटिव ग्रोथ, है ना, क्वांटिटेटिव ग्रोथ, क्वांटिटेटिव ग्रोथ, और सेकंड वाली होती है भाई क्वालिटेटिव ग्रोथ, है ना। अब क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होगा इसके ऊपर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सभी को पता है। क्वालिटिव हो गया हो, क्वालिटेटिव ग्रोथ कौन सी वाली भाई, क्वालिटेटिव ग्रोथ, है ना। ये दो किस्म की ग्रोथ होती है बच्चों, एक होता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ और दूसरी होती है क्वालिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, ये दो किस्म की ग्रोथ होती है। जब भी आपको एक्सटर्नली साइज वाइज बढ़ते दिख रहा है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग क्वांटिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, बहुत मतलब एक एक चीज आप लोग को याद रखना है। अब ये चीज डिपेंडेंट किस पे होती है बच्चों, ये देखना जरूरी है। तो मैं ब्लू मार्कर से लिखकर दिखाता हूं आपको। जो ग्रोथ होती है सबसे पहले ये वाटर पे डिपेंड करती है ना, वाटर, फिर टेम्परेचर, वाटर, टेम्परेचर, फिर ऑक्सीजन, और किस पे डिपेंड है भाई, ऑक्सीजन, फिर हमारी सनलाइट, प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइट के ऊपर भी ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। ओके, फिर बाद में मिनरल्स, फिर और भी एक याद रखना, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहा तो ग्रोथ सही से होगी क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीजें आप लोग ने याद रखनी है कि ग्रोथ जो होती है ना ये डिपेंडेंट होती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। ठीक है, एक बात याद रखनी है आप लोग ने। अब देखो ग्रोथ जो होती है, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमने ये तो देख लिया ग्रोथ किस किस पर डिपेंडेंट होती है। अब क्या देखते हैं बच्चा, अब देखते हैं ग्रोथ कहां होती है मोस्टली। ठीक है, तो हमारी जो वापस से लिख देता भाई मैं यहां पे, ठीक है, क्या लिखता हूं, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है ना ये होती है हमारे मेरिस्टेमेटिक रीजन में। कहां पे, रेस्ट्रिक्टेड टू, पूरे तरफ ग्रोथ होती है क्या, नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन। ये कहां तक रेस्ट्रिक्टेड होती है बच्चा, ये रेस्ट्रिक्टेड होती है सर्टन मेरिस्टेमेटिक रीजन तक, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक
रीजन। किसमें? अभी ये मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है बच्चा? क्या होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन? ये वो रीजन होगा जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है क्या? ये वो रीजन होगा जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, है ना। अब इसमें याद रखना है आप लोग ने, मेरिस्टेमेटिक रीजन में देखो कितने टाइप्स आते हैं भाई? 3 टाइप्स आते हैं ना। देखो 3 टाइप्स के मेरिस्टेम्स होते हैं। सबसे पहले अपाइकल मेरिस्टेम, है ना, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और बाद में लास्ट में क्या देखेंगे बच्चा? लैटरल मेरिस्टेम, है ना। कौन सा मेरिस्टेम? लैटरल मेरिस्टेम। तो जो हमारे ग्रोथ वाले सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये कहां डिपेंड, मतलब कहां तक रेस्ट्रिक्ट होता है ग्रोथ? कहां तक रेस्ट्रिक्टेड होती है? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अब ये थोड़ा इधर ले लेते इसको और अब देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम का काम क्या है। याद रखना कि अपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा बच्चे? अपाइकल मेरिस्टेम काम करेगा लेंथ बढ़ाने का। किसका? लेंथ ऑफ स्टेम। किसका लेंथ बढ़ाएगा भाई? ये स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है सब ये। ठीक है, ये क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है। किसकी लेंथ बढ़ाता है भाई? हमारे स्टेम और रूट्स की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है? ये होता है, मतलब ये नोडल पार्ट्स पे होता है और इसका काम होता है प्लांट का घेरावा बढ़ाना। ठीक है, घेरा बढ़ाना मतलब इट सिंपल याद रखना, इट इंक्रीजेस ब्रांचिंग, है ना, ब्रांचिंग। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है भाई? गर्थ ऑफ द प्लांट। क्या? गर्थ ऑफ द प्लांट। किसकी क्या बढ़ाएगा बच्चों? ये प्लांट की गर्थ बढ़ाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है और स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्रीनशॉट इसके लेते रहो, लगे तो मैं ऐसे सरक जाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे फेजेस ऑफ, क्या देखते हैं बच्चा? फेजेस देखते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, लेकिन उससे पहले हम क्या सीख लेते हैं? ये मेरिस्टेम्स होते कैसे और दिखते कैसे। मान लेते ये है हमारा छोटू सा पेड़। ठीक है, एक अच्छा सा पेड़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? अच्छा सा पेड़ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, कंसीडर करो ये हमारा नॉर्मल सा पेड़ है बच्चों, एक डायग्रामेटिक पेड़ का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये देखो, ये है हमारा एक छोटू सा पेड़। ओके, अब जिन कलर से मैं बताने वाला हूं, मान लो ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूं, तो वो होगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, ये मैं ये यहां पे ग्रीन कलर कर रहा हूं, देखो दिख रहा है ना बच्चों, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर क्या होते हैं बच्चों? ये सेल डिवीजन के रूप से अगर देखा जाए तो ये बहुत एक्टिव सेल्स होंगे। कैसे सेल्स होंगे? एक्टिव सेल्स होंगे। इनमें मतलब वैक्यूल्स की कमी होगी, लेकिन इनके सेल डिवीजन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन यहां पे होता है। ठीक है, अब देखो, ये यहां पे मैंने ये बता दिया, ये है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये है हमारे, ये जो लंबे लंबे दिखा रहा हूं ना मैं, ये है लैटरल मेरिस्टेम। आप लोग ने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें ये डायग्राम्स जरूर देखे होंगे। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। ये कौन सा है बच्चों? ये है लैटरल मेरिस्टेम। क्या है बच्चा? लैटरल मेरिस्टेम। ओके, और ये वाला क्या है बच्चे? ये है
हमारा एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल मेरिस्टेम। ओके, अब ये एक्चुअली होता क्या है, जब भी प्लांट ग्रो करेगा बच्चों, अगर ये रीजन आपने काट दिया तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी नहीं। तो ये क्या करता है, प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है इंटरकैलरी, ये प्लांट की गर्थ बढ़ा रहा है, मतलब प्लांट को ऐसे प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा बच्चों। क्या करेगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, देखो ये यहां से इस डायरेक्शन में ये ग्रोथ बढ़ रही है, दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे एरोज बना देता हूं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ग्रोथ करवाएगा प्लांट की। ठीक है, तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों, मैं अलग मार्कर से लिखता हूं यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कैसे होते हैं बच्चों, वेरी एक्टिव, है ना, वेरी एक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वेरी एक्टिव मतलब किस रूप से एक्टिव होते हैं, फ्रॉम सेल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या, सेल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, किस व्यू से ये ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनका कोई फंक्शन निर्धारित नहीं होता है बच्चों, इनको सिर्फ डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, और आगे का अपना जो टॉपिक है अभी, ये है फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्या है बच्चा, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के कितने फेजेस होते हैं, ग्रोथ के बच्चों 3 फेजेस होते हैं। कोई भी टाइप की ग्रोथ इन 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है फेज ऑफ फॉर्मेशन, है ना, पहला क्या है बच्चों, फेज ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, फेज ऑफ इलॉन्गेशन। क्या है बच्चों, इलॉन्गेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड वाला फेज क्या है, फेज ऑफ इलॉन्गेशन। और थर्ड वाला फेज क्या है बच्चों, फेज ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, क्या है, फेज ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब टोटल मैच्योर हो जाना। ठीक है, मैच्योरेशन, उनका जब फंक्शन वगैरह अटेंड हो जाएगा तब ये इस फेज में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब जो हमारा सेल है, ठीक है, जब इसका डिवीजन होगा, ये प्लांट की जब ग्रोथ होगी, तब फेज ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट शायद होप सो आपने निकाल लिया होगा। अब 7th में देखते हैं भाई, हमारा 7th बोल रहा हूं, 7th नंबर की तो स्लाइड है हमारी। अब देखते हैं हमारा फेज ऑफ फॉर्मेशन। क्या है बच्चा, फॉर्मेशन। फेज ऑफ फॉर्मेशन जब होता है ना बच्चों, देखो मैं एकदम आसान करके समझा रहा हूं इन चीजों को। फेज ऑफ फॉर्मेशन जब होता है तो सबसे पहले याद रखना है, सेल जो है, सेल होता है नॉन वैक्यूलेटेड। कैसा होता है बच्चों, नॉन वैक्यूलेटेड। ओके, कैसा होता है सेल, सेल होता है नॉन वैक्यूलेटेड। फिर उसके बाद इन सेल की होती है थिन वॉल। कैसी होती है बच्चों, थिन वॉल। इन सेल की सेल वॉल जो होती है बहुत पतली होती है। कैसी होती है, सेल वॉल एकदम पतली होती है बच्चों। ठीक है, फिर ये कहां पे होता है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है,
इन सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। कैसे होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कैसा होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखो देखने के लिए मैं आप लोग को बार बार जगह छोड़ रहा हूं। प्रोमिनेंट इसका न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कैसी होगी बच्चों? स्लो होगी। तो यहां लिख देना स्लो ग्रोथ रेट। कैसी होती है बच्चों? स्लो ग्रोथ रेट। कैसा ग्रोथ रेट होता है बच्चा इनका? एकदम धीमे धीमे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ इनका सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा। कैसे होगा? सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोन ऑफ फेज ऑफ इलोंगेशन। क्या देखते हैं बच्चे? फेज ऑफ इलॉन्गेशन। क्या बच्चों? इलॉन्गेशन, फेज ऑफ इलॉन्गेशन। अब ये जो फेज है ये किस में होता है? देखो यहां पे अब क्या हो जाएगी? ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट इंक्रीजेस। क्या होगा बच्चों? ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। सेल जो है वैक्यूलेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको फूड स्टोर करना है। तो वैक्यूलेटेड सेल्स, व्हाट इज वैक्यूलेटेड सेल? प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स इन द सेल। उसके बाद याद रखना ऑस्मोटिकली कैसे हो जाएगा बच्चों सेल? ऑस्मोटिकली सेल इज वेरी एक्टिव। ओके, अब सेल ऑस्मोटिकली अगर एक्टिव हो गया तो वो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से उसका साइज बढ़ेगा, मतलब टर्जिड सेल दिखेगा हमारा। कैसा होगा बच्चों? टर्जिड सेल। कैसे सेल होगा हमारा सेल होगा टर्जिड। समझ रहे हैं क्या? हमारा सेल होगा टर्जिड। अब इसी सेल के अंदर क्या होगा बच्चों? टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा। टर्गर प्रेशर इन सेल इंक्रीजेस। ओके, समझ रहा है क्या? यहां ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा फेज आएगा बच्चों? यहां पे आएगा लॉग फेज। ठीक है, पिछले इसमें ग्रोथ रेट स्लो था तो उधर पे था लैग फेज। लॉग फेज एंड लैग फेज याद रख लेना। अगर ये अच्छे से याद हो गया हो तो इसका क्या करना है बच्चों? फटक से स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। अब देखते हैं हमारा फेज ऑफ मैचुरेशन। अब देखते हैं बच्चों हमारा फेज ऑफ मैचुरेशन। ओके, फेज ऑफ मैचुरेशन। फेज ऑफ मैचुरेशन। क्या देखेंगे बच्चा? फेज ऑफ मैचुरेशन। अब मैचुरेशन फेज में क्या होगा? सिंपल, स्टेडी ग्रोथ रेट होगी। कैसी? स्टेडी ग्रोथ रेट है ना? स्टेडी ग्रोथ रेट क्या होगी बच्चों? सबसे पहले तो स्टेडी ग्रोथ रेट होगी। ओके, फिर सेल अटेन्स सर्टन फंक्शन। सेल को क्या दे दिया जाएगा? सेल अटेन्स सर्टन फंक्शंस। सेल के पास क्या आ जाएगा बच्चों? सर्टन फंक्शन आ जाएगा। इसीलिए हमारा सेल जो है एक स्टेशनरी फेज में चला जाएगा। ओके, स्टेशनरी फेज। ओके, या तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है हमारा क्या? कंडीशंस फॉर ग्रोथ। क्या देखने वाले बच्चों? कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ओके, अब हमारा कंडीशंस क्या होती हैं ग्रोथ के लिए? ठीक है,
ये देखते हैं हम लोग। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, मतलब हमारी ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है बच्चों। तो याद रखना, सबसे पहले हमको पानी ज्यादा जरूरी होता है। इसके पहले भी हमने सीखा, लेकिन इसको थोड़ा अलग करके सीख रहे हैं हम, ठीक है। क्या चाहिए हमको? कोई भी टाइप के ग्रोथ के लिए चाहिए पानी। क्या चाहिए बच्चा? पानी। कोई भी टाइप के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? पानी। उसके बाद चाहिए हमको, पानी के साथ खाना भी चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन। क्या चाहिए बच्चा? न्यूट्रिशन। खाना चाहिए, पानी चाहिए, जीने के लिए सांस चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए। आजू बाजू का टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब टेम्परेचर, ठीक है। क्या चाहिए और? टेम्परेचर। फिर बाद में हमारी सॉइल की क्वालिटी, सिंपल क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्या चाहिए बच्चों हमको? क्वालिटी ऑफ सॉइल। उसके बाद क्या चाहिए? ग्रेविटी, प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स। और मेरे तरफ से एक ऐड कर दूं मैं कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, है ना। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हमको चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है बच्चों, अगर फुलफिल हो गई तो हमारी प्रॉपर तरीके से, हमारी मीन्स हमारे प्लांट की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूं, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के चाहिए भैया, इसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। क्या चाहिए भैया? लाइट चाहिए। तो प्रॉपर लाइट अगर नहीं होगी तो ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छा समझ गया हो। देखो बच्चों, एग्जाम आ रहे हैं नजदीक, है ना, तो पैनिकनेस दिमाग में आ रही होगी, है ना। पैनिक करना नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर, वापस क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लेना, अगर हम पैनिक करेंगे, अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो हम सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। पैनिक करेंगे, प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो हम सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। मैं वापस एक बार आपको बोलता हूं, इफ यू आर जस्ट गेटिंग पैनिक्ड एंड इफ यू आर जस्ट, सिंपल अगर मैं बोलूं, इफ यू आर जस्ट गेटिंग पैनिक्ड और आप सिंपल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करते तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा सॉल्यूशन ढूंढने से हट जाता है बच्चों, ठीक है। अभी देखो बहुत सारी, मतलब एक नॉर्मल सी स्टोरी बता देता हूं आप लोग को कि एक अजय नाम का बच्चा है और एक विजय नाम का बच्चा है, ठीक है। अब दोनों भी सेम कंडीशन में है और दोनों भी मतलब ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, ठीक है। अब ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, इसका मतलब क्या? दोनों को स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। अब अजय हमेशा कंप्लेंट करते रहता है, यार मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा है वैसा है। लेकिन विजय क्या करता है? कंप्लेंट करने के बदले रिसोर्सेज ढूंढता है और आसपास के रिसोर्सेज को यूज करके वो खुद के क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है पता है क्या? अजय प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और अजय थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन विजय का क्या होता है पता है कि तरक्की होते जाती है। मान लेते हैं ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो अजय कभी स्कूल पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, कभी एग्जाम ठीक से देगा, कभी नहीं। और विजय क्या करता है? प्रॉपर टाइम पे स्कूल जाता है, बराबर चला जाता है, जैसे तैसे करके चला जाता है और जैसे तैसे करके वापस भी आ जाता है। अब कुछ दिन जुगाड़ बिगाड़ कर करके विजय एकदम टाइम पे जाना चालू कर दिया स्कूल वगैरह, और जो अजय है हमारा, ये कंप्लेन करता रह गया कि यार ऐसा है, मसला है, टेंशन है लाइफ में, ये वो। तो इन दोनों सिनारियों में आपको क्या दिखता है? सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों सिनेरियो में सबसे पहले अजय कंप्लेन करता है, इसका मतलब अजय इज फोकसिंग ऑन हिज प्रॉब्लम्स, और विजय प्रॉपर तरक्की कर रहा है, इसका मतलब क्या? विजय इज फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। सो हमेशा याद रखो बच्चों, विवेक बिंद्रा ने भी बहुत अच्छे से बोला ये चीज, ठीक है। विवेक बिंद्रा जी बहुत मतलब मस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप सब जानते भी होंगे उनको।
तो विवेक बिंद्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो आपको सॉल्यूशंस नजर नहीं आएंगे, और अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स एकदम चिल्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है बच्चों, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना है। आपको हमेशा सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर कंप्लेंट्स करनी है, क्योंकि जिंदगी में सभी के साथ प्रॉब्लम है बच्चों। हम कुछ स्पेशल नहीं है जो हमारे साथ में ही है सिर्फ, या फिर भगवान की हमारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड फोकस ऑन सॉल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो, फोकस करो सॉल्यूशन निकालने पे, और कंप्लेंट्स करना बंद कर दो कि हमारे पास टाइम कम रह गया। बच्चों बी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन इस ज्यादा टाइम को हमको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और बहुत बेस्ट तरीके के रिजल्ट निकालने हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और टेंशन ना लेते हुए क्या करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें जो वाटर है, वाटर का क्या रोल है? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी टाइप की प्लांट के लिए, कोई भी नॉट ओनली प्लांट, कोई भी टाइप की लाइफ के लिए पानी है बहुत ज्यादा जरूरी। क्या है बच्चों? पानी है बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन पानी के पहले क्या करते हैं हम लोग, बाकी सब जो नॉर्मल चीजें हैं फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा बच्चों टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हर टाइप की ग्रोथ के लिए 25 से लेके 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द बुक ऑप्टिमम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो नो ऑक्सीजन इक्वल्स टू नो रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेशन इक्वल्स टू नो एनर्जी, एंड नो एनर्जी इक्वल्स टू नो ग्रोथ। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर बाद में क्वालिटी ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट्स। देखो ये हमने देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, टेम्परेचर देख लिया। क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या होता है भैया? क्वालिटी ऑफ सॉइल मतलब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो ग्रोथ कहां से होगी यार? अपने को कोई खाने को नहीं देगा तो हमारा शरीर बढ़ेगा क्या? हम रह जाएंगे ना वैसे ही कुपोषित। तो ऐसे स्थिति के लिए क्वालिटी ऑफ सॉइल प्लांट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स की भाई कितना ज्यादा, एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या निर्धारित करता है कि रूट्स कितने ज्यादा अंदर तक जमीन के जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लो किसी प्लैनेट पे कम है तो रूट्स अंदर जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब वहां पे उगेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, एक पैरामीटर है नॉर्मल सा, एक फैक्टर है जिसपे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे, लेकिन स्टिल फर्क तो पड़ता है बच्चों अगर हम इंटरप्लैनेटरी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉल्यूशन फ्री एयर, अगर पॉल्यूशन ज्यादा है, मान लेते एसिड रेन हो गया तो ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चों? स्टंट हो जाएगी ना। ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टंटेड ग्रोथ होगी ना। अब स्टंटेड ग्रोथ में कैसे प्रोडक्टिविटी मिलेगी? फिर लाइट किस पे असर डालती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस पे। किस पे असर डालती है लाइट? हमारी फोटोसिंथेसिस पे असर डालती है। न्यूट्रिशन मतलब वही मेन क्वालिटी ऑफ सॉइल के ऊपर ही बेस्ड है। अब पानी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चों। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो जीवन की कहानी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना भाई, वाटर कैसे डिपेंड करता है? ग्रोथ मतलब ग्रोथ पे वाटर कैसे, ग्रोथ पे वाटर नहीं, वाटर पे ग्रोथ कैसे डिपेंडेंट करती है। तो सबसे पहले एक बात याद रख लो बच्चों, वाटर ये क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है वाटर? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब जितने भी मिनरल्स वगैरह है एब्जॉर्ब होके वाटर में डाइल्यूट फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा। वाटर में ये पहले डाइल्यूट फॉर्म में रहेंगे फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसे चम्मच से खा नहीं सकता है प्लांट। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेस्ट मीडियम है बच्चों। ये क्या है? बेस्ट मीडियम। क्या है बच्चा? बेस्ट मीडियम फॉर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, इट इज द बेस्ट मीडियम फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये भी आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रख लेना है बच्चों। केमिकल रिएक्शन मतलब यही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट मीडियम। याद रखना बेस्ट
ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। फिर मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, ठीक है। मेंटेन्स देखो बच्चा, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। टर्जिडिटी मेंटेन करेगा, टर्जिड, मेक्स सेल टर्जिड, मतलब मेंटेन्स, क्या याद रखना है बच्चों, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल, ओके, टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या मेंटेन करता है मेरे बच्चे, टर्जिडिटी ऑफ सेल भी ये मेंटेन करेगा। इसीलिए वाटर ना बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, क्या देखेंगे बच्चे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, AGR, क्या बोलेंगे बच्चा इसको, AGR, देख लो आपको ठीक से दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है चेंज इन नंबर ऑफ सेल, क्या, देखो सिंपल क्या लिखेंगे अपन, चेंज इन नंबर ऑफ सेल ओवर द टाइम, क्या, चेंज इन नंबर ऑफ सेल, जिसको हम डिनोट करेंगे बच्चों DN से, किससे डिनोट करेंगे, DN से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम डिनोट करेंगे DT से, is called as पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, ओवर द टाइम या फिर पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, AGR, अच्छा चलो इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन अलग तरीके से लिखते हैं, सर मैथ्स में, बायो में भी मैथ्स आ गया, AGR इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, DN/dt, ठीक है। क्या याद रखना है आप लोग ने, DN/dt। व्हाट इज दिस DN, मैंने बता दिया आपको यहां पे, ठीक है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चा। अब अगर इसी AGR को मैं टोटल नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दूं तो बनेगा रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्या बनेगा बच्चा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो अगला डेफिनेशन क्या आ जाता है हमारा, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। इजी है बच्चों चैप्टर, डेफिनेशंस ही है और नॉर्मल चीजें ही देखनी है, ठीक है, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। तो देखो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है भाई, सिंपल देख लेते हैं क्या होता है, व्हेन AGR मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज डिवाइडेड बाय किससे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल, then it is called as relative growth rate, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, रिलेटिव ग्रोथ रेट। समझ में आया क्या बच्चा। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या बोलेंगे, RGR इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों AGR डिवाइडेड बाय स्मॉल n,
व्हाट इज दिस स्मॉल एन? स्मॉल एन इज नथिंग बट हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल, और ये रहा आपका मस्त वाला डेफिनेशन। क्या रहा बच्चों? मस्त वाला डेफिनेशन। अब सिंपल देखते हैं हमारी नेक्स्ट वाली डेफिनेशन, जो कि नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। क्या देखेंगे बच्चे? टाइप्स ऑफ ग्रोथ। क्या देखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ये सिर्फ हमारे स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर है बच्चों, इसमें कोई भी नीट वीट का प्रॉब्लम अपन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ये सिर्फ बोर्ड के लिए बनाया है मैंने, ठीक है? तो ये अपना सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा डेप्थ नहीं रहेगी बच्चों, सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस चीजें चलने वाली है। तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में बच्चों दो टाइप्स याद रखने का। क्या याद रखने का? दो टाइप्स याद रखने का। तो सबसे पहले है हमारी एरिथमेटिक ग्रोथ। क्या होती है बच्चों? एरिथमेटिक ग्रोथ। ओके, एरिथमेटिक ग्रोथ। और दूसरी वाली टाइप की होती है बच्चों हमारी जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या होती है बच्चा? जियोमेट्रिक ग्रोथ। मैं आप लोग को इतना बेस्ट गारंटी दे सकता हूं, अगर ये डेफिनेशंस भी आपने अच्छे से कर ली तो आपको कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से याद रखो। अब एक चीज इसके बारे में देखते हैं बच्चों। एरिथमेटिक ग्रोथ जो होता है, थोड़ा मैं फ्रेम के आउट ऑफ द फ्रेम चल जा रहा हूं, यहां देखेंगे, ठीक है? इसको यहां रख देंगे। एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं अभी, ठीक है? इसको क्या करते हैं, चलो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? कांस्टेंट ग्रोथ होती है। क्या होती है? कांस्टेंट ग्रोथ। क्या होती है यहां पे? कांस्टेंट ग्रोथ। एज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज दिस एपी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, तो बच्चों दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो जब भी ऐसी गिनती आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ लेना। देखो बहुत अच्छे से देखो बच्चों, क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अगर मैं ग्राफ देखूं तो इसमें ग्राफ मेरे को कैसे मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है बच्चों यहां पे? लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। जब भी लीनियर ग्राफ मतलब अभी बताता हूं मैं, ठीक है? अगर मैं ग्राफ कंसीडर करूं टाइम, ठीक है? एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग? ठीक है, टाइम ले लेंगे। टाइम के हिसाब से अगर मैं नंबर ऑफ सेल का ग्राफ लूं या फिर सिंपल ग्रोथ रेट का ग्राफ लूं, ठीक है? ग्रोथ रेट, तो टाइम बच्चों यहां से ऐसे बढ़ रहा है और ग्रोथ रेट ऐसे बढ़ रही है। तो क्या होता है देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे ग्राफ होता है? मान लो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है? मान लेते हैं टाइम हमने चलो 1 2 इन डेज ले लिया, 3 4 5 6। तो फर्स्ट डे हमारा मान लेते हैं, मान लो ग्रोथ रेट भी मान लेते हैं, यूनिट्स ले लेते हैं 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट डे हमारा कुछ ऐसा ग्रोथ होगा, सेकेंड डे हमारा कुछ ऐसा ग्रोथ होगा, थर्ड डे हमारा कुछ यहाँ रहेगा ग्राफ, और फोर्थ डे हमारा कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर मैं सबको ऐसे कनेक्ट करूंगा ना बच्चों, तो ऐसा एक लीनियर ग्राफ मिलेगा मेरे को। क्या मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा, अगर मैं सब पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो, ठीक है? ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है। ज्यादा मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं है बच्चा। क्या कह रहा हूं मैं? ज्यादा मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इसका एक इक्वेशन हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका एक इक्वेशन याद रखना है कि भाई जो हमारा LT है, क्या बोल रहा हूं मैं? LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब ये LT RT L0 क्या है ये देख लेते हैं बच्चों, ठीक है? व्हाट इज दिस LT? लेंथ एट पर्टिकुलर टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? लेंथ एट पर्टिकुलर
length at particular time. What is this L0? Length at 0 टाइम, मतलब जब टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया था या फिर क्लॉक हमने रीडिंग की स्टार्ट नहीं की, ये है हमारा लेंथ एट 0 टाइम. व्हाट इज दिस R? R इज नथिंग बट बच्चा हमारा ग्रोथ रेट है. और T मतलब क्या है? हमारा ओरिजिनल. सबको मालूम है व्हाट इज द T. T का पेटेंट सिर्फ टाइम ने लेके रखा है हमारे, ठीक है. तो टाइम, ग्रोथ रेट, लेंथ एट पर्टिकुलर टाइम एंड लेंथ एट 0 टाइम. तो इसका भी बच्चों क्या करना है आप लोग ने? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है. और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों ज्योमेट्रिक ग्रोथ. क्या देखेंगे बच्चा? ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट सबसे लास्ट का टॉपिक क्या है हमारा? ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ओके, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बच्चों क्या होता है? सेल्स जो है, सेल्स डिवाइड रिपीटेडली. सेल्स अगर रिपीटेडली डिवाइड कर रहे तो इस वजह से यहां पे क्या होता है बच्चों? ग्रोथ रेट जो होता है ना इज वेरी स्लो. ठीक है, वेरी स्लो. वहां पे एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट दिखता है, यहां पे ग्रोथ रेट स्लो डाउन रहता है बच्चों. ठीक है, समझ रहा है ना? ये देखो, ये 2 पॉइंट्स अगर अच्छे से आप लोग को समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सिचुएशन तो क्या होगा? ग्रोथ बिकम्स फास्ट लेटर ऑन. और इसका इक्वेशन जो है क्या याद रखना है? W1. क्या याद क्या रखना है बच्चों? W1 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूं मैं? W1 इज इक्वल्स टू W0 इंटू E की पावर RT. ठीक है, क्या है ये? E की पावर RT. ये भी आप लोग ने अच्छे से याद रखना है बच्चा. अब व्हाट इज W1 भाई? W1 क्या है? व्हाट इज दिस W1? हमारा साइज ऑफ द प्लांट, लेकिन ये फाइनल साइज ऑफ द प्लांट है. क्या है ये? फाइनल साइज ऑफ प्लांट. ये क्या है बच्चों? इनिशियल साइज. ठीक है, इनिशियल साइज. व्हाट इज दिस E? ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉग. किसका बेस है बच्चों? नेचुरल लॉग का ये बेस है. व्हाट इज दिस R? ग्रोथ रेट. व्हाट इज दिस टाइम? सॉरी, T. इट इज नथिंग बट द टाइम. ठीक है, और अगर आपको आज का सेशन पूरा अच्छी तरीके से समझा तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद.